उसे धमकी दी कि अगर वो भीख नहीं मांगेगा तो उसे खाने को नहीं दिया जाएगा। सुरेश को इंजेक्शन की खुराक जब ज्यादा होने लगी तो सुरेश का शरीर वो सह नहीं सका और उसकी भीख मांगने के पीछे मजबूरी और चॉइस दोनों हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 62% लोग गरीबी के कारण भीख मांगते हैं, इसे इजी मनी भी समझते हैं। इस आंध्र प्रदेश में बेगिंग गैंग बच्चों को 300 रुपए में पर डे रेंट पर लेता था और इन बच्चों को ओपीएम या स्लीपिंग पिल्स भी दी जाती थी ताकि ये बच्चे पूरे दिन शांत रहें और रोए नहीं। 2000 मजबूर किया गया, उसे हर दिन मारा पीटा जाता और जब तक वो भीख मांग के कुछ नहीं लाती तब तक उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता था और जिस दिन अगर पैसा कम पड़ जाता उस दिन उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। जीवन में 40 सालों से भीख मांग रहे हैं और इनकी कुल संपत्ति 7.5 करोड़ की है। 2022 की ये घटना है बिहार के सुरेश मांझी की, जो कि 26 साल के दिहाड़ी मजदूर थे। ये अपने बड़े भाई के साथ कानपुर में रहकर दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे। एक दिन सुरेश काम की तलाश में दिल्ली चला गया। वहाँ पर उसकी मुलाकात विजय नाम के एक आदमी से हुई। विजय ने सुरेश को बेहतर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। विजय ने पहले तो सुरेश को एक महिला के घर ले गया और वहाँ पर उसने सुरेश को मारा पीटा और उसकी आंखों में कोई केमिकल डालकर उसकी आंखें हमेशा के लिए खराब कर दी और इसके बाद विजय ने उसे एक राज नाम के बिगर माफिया को बेच दिया। राज ने सुरेश को हरियाणा भेजा, जहां पे सुरेश को लोहे की राड से दागा गया और नशीले इंजेक्शन भी लगाए गए। उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर वो भीख नहीं मांगेगा तो उसे खाने को नहीं दिया जाएगा। सुरेश को सुबह से शाम तक बिना रुके भीख मांगनी पड़ती थी और रात में जो भी वो पैसा पाता उसे वो माफिया ले लेते थे। नशीले इंजेक्शन की खुराक जब ज्यादा होने लगी तो सुरेश का शरीर वो सह नहीं सका और उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। राज ने उसे विजय के साथ कानपुर वापस भेज दिया, जहां पर सुरेश को फिर से भीख मांगने के लिए मजबूर किया गया। जब सुरेश की तबीयत और बिगड़ी और वो भीख मांगने के काबिल ही नहीं रह गया तो उसे लाके सड़कों पे फेंक दिया गया। वहीं के कुछ लोगों ने सुरेश की मदद की और उसे उसके घर पहुंचाया। सुरेश अपने भाई के घर पहुंचा और उसने सारी बात बताई और तब जाके वहां के लोगों ने सुरेश के साथ मिलकर एफआईआर करवाई, जिस वजह से ये मामला सामने आया। जाकर उसका हाथ पैर तोड़ा गया। भीख मंगवाने का मामला सामने आया। सुनसान स्थान पर हाथ पैर तोड़ दिए और 12 दिनों तक अपने घर में कैद रखा। बाद में दांत तोड़ दिए गए, आंखों को भी नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद कानपुर में बस स्टैंड के पास बनी बस्ती में एक औरत के पास छोड़कर भाग गया। ये कहानी केवल सुरेश की नहीं है, बल्कि भारत में बेगिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जो लगभग 1.5 लाख करोड़ की है, जिसमें खासकर बच्चे, प्रेग्नेंट औरतें और बूढ़े लोग शामिल हैं। भारत में ऐसे भी लोग हैं जो भीख मांग के करोड़पति भी बने हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर एक दिन में एक भिखारी कितना कमा लेता है और इतने बड़े पैमाने पर कैसे ये बेगर माफिया काम करते हैं और क्या सच में कोई भीख मांग के करोड़पति बन सकता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये कौन लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं और भीख मांग क्यों रहे हैं। भीख मांगने के पीछे मजबूरी और चॉइस दोनों हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 62% लोग गरीबी के कारण भीख मांगते हैं, 3% लोग धर्म के नाम पे भीख मांगते हैं, 45% लोग बेरोजगारी की वजह से भीख मांगते हैं और 3% लोग बेघर होने की वजह से भीख मांगते हैं, 9% लोग विकलांगता की वजह से भीख मांगते हैं और 15% लोग बुढ़ापे की वजह से भीख मांगते हैं, 7% लोग हैबिट की वजह से भीख मांगते हैं और 12% लोग इसे इजी मनी भी समझते हैं। इस प्रक्रिया में बच्चे भी शामिल होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे 1 साल से 5 साल के बीच के होते हैं, जो अक्सर किडनैप करके लाए हुए होते हैं। सोशल मीडिया पर भिखारियों की कमाई को लेकर कई गलत अफवाहें भी हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 32% ऐसे लोग हैं जो दिन भर में 100 रुपए से भी कम कमा पाते हैं, 33% लोग 100 से 200 के बीच में कमा पाते हैं और 22% लोग हैं जो 200 से 400 के बीच कमा पाते हैं एक दिन के अंदर और केवल 1% लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 400 से ज्यादा कमा पाते हैं, जो लगभग 3000 से 6000 रुपए पर मंथ होगा अगर वो डेली भीख मांगते हैं, जिसमें से कई लोग माफिया का शिकार भी होते हैं, जिससे वो जो पैसा पाते भी हैं वो उनके पास ही नहीं आता। बेगर माफिया ज्यादातर कमजोर लोगों को अपना टारगेट बनाता है, जैसे कि छोटे बच्चे। बहुत से बच्चों को किडनैप किया जाता है और उन्हें बेचा जाता है। केरला में भीख मांगने के लिए बेगिंग गैंग द्वारा 2 से 8 साल के बच्चों को किडनैप किया जाता और उन्हें अलग अलग राज्यों से खरीदा भी जाता। केरला में हर साल लगभग 500 से ज्यादा बच्चे अलग अलग राज्यों से किडनैप होकर आते हैं और उनसे भीख मंगवाया जाता है। बेगिंग गैंग के लोग गरीब लोगों को नौकरी का झांसा देकर अपने साथ लाते हैं, या तो उनसे भीख मंगवाते हैं या फिर उन्हें किसी और बेगिंग गैंग को बेच देते हैं भीख मंगवाने के लिए। जैसा कि आपने सुरेश मांझी के केस में देखा ही, कई माफिया तो बच्चों को रेंट पे भी लेते हैं। कई गरीब परिवार अपने बच्चों को रेंट पे देता है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उदाहरण के तौर पे आंध्र प्रदेश में बेगिंग गैंग बच्चों को 300 रुपए में पर डे रेंट पर लेता था और इन बच्चों को ओपीएम या स्लीपिंग पिल्स भी दी जाती थी ताकि ये बच्चे पूरे दिन शांत रहें और रोए नहीं। 2012 की ही ये कहानी है 12 साल की मुन्नी मांझी की, जो कि तमिलनाडु के एक बेगिंग गैंग का शिकार हुई थी, जो कि 10 साल की थी। इसे पहले तो तमिलनाडु से केरल लाया गया और उसे भीख मांगने के लिए मजबूर किया गया। उसे हर दिन मारा पीटा जाता
और जब तक वो भीख मांग के कुछ नहीं लाती तब तक उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता था और जिस दिन अगर पैसा कम पड़ जाता उस दिन उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। 1 साल बाद मुन्नी को चौकड़ के एक मकान मालिक को बेच दिया गया, जहाँ पे उसे वो हर दिन मारता पीटता और उसके साथ बार बार इंटीमेट होता। बाद में उसे एक पीजी पीटर नाम के व्यक्ति जो कि एक सोशल वर्कर थे उनके द्वारा बचाया गया। बेगिंग गैंग का एक ही मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। इन गैंग को ये पता होता है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। ये बेगिंग गैंग बच्चों को सिखाते हैं कि लोग किस तरह की बातों से उन पर दया खाकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा देंगे। बच्चों को भूखा रखा जाता है ताकि उनकी हालत खराब दिखे, जिससे लोग उन पर दया खाकर उन्हें पैसा दे दें। उन बच्चों को सिखाया जाता है कि भीख मांगने के लिए कौन कौन सी जगह ज्यादा सही है। 2017 की ही ये खबर है जिसमें कई एनजीओ ये बता रही हैं कि ये बेगिंग गैंग काफी मजबूत है और इन पे पॉलिटिशियन का भी समर्थन होता है, जिस वजह से इन पर कंट्रोल पाना आसान नहीं होता। और ऐसे में कोई भिखारी अगर इंडिपेंडेंटली भीख मांगता है तो उसे काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें इतना कुछ पता ही नहीं होता जितना कि इन बेगिंग माफिया को पता होता है। पर हमारे भारत में ऐसे भी भिखारी हैं जो इंडिपेंडेंटली भीख मांग रहे हैं और करोड़पति हैं। ये कहानी है मुंबई के भरत जैन की, जो अपने जीवन में 40 सालों से भीख मांग रहे हैं और इनकी कुल संपत्ति 7.5 करोड़ की है। मुंबई में 1.4 करोड़ के 2 फ्लैट हैं, जिसमें वो अपनी पत्नी, 2 बेटे और भाई के साथ रहते हैं। थाने में 2 दुकानें हैं जिनसे हर महीने 30,000 का किराया मिल जाता है। इनके दोनों बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, जिसके बाद से ही वो एक स्टेशनरी की दुकान भी चला रहे हैं। परिवार वालों के कई बार रोकने पर भी भरत जैन अभी भी भीख मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें भीख मांगने में मजा आता है, जिस वजह से वो भीख मांगना नहीं छोड़ना चाहते। भरत जैन ये भी बताते हैं कि वो मंदिरों में पैसा भी दान करते हैं। ये सब सुनने के बाद अगर आप अब कभी भी किसी भी भिखारी को देखेंगे तो आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि ये भिखारी किसी माफिया का शिकार तो नहीं, या ये कोई करोड़पति भिखारी तो नहीं, और इन्हीं सवालों की वजह से आप उसकी हेल्प नहीं करना चाहोगे। पर सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हर भिखारी बेगिंग गैंग का शिकार नहीं होता। कुछ लोग गरीबी और अन्य रीजनों की वजह से खुद से भीख मांगते हैं और हर भिखारी करोड़पति भी नहीं होता। लेकिन आप उन्हें देखकर ये पता ही नहीं कर सकते कि वो बेगिंग गैंग का शिकार हैं या फिर खुद इंडिपेंडेंटली भीख मांग रहे हैं। तो अगर आप उन भिखारियों की हेल्प करना चाहते हो तो उन्हें आप पैसे मत दो, बल्कि उन्हें खाना खिला दो, कपड़े दे दो या फिर राशन दे दो, जिससे उनकी हेल्प हो जाए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि अगर वो कोई काम कर सकते हैं तो आप उन्हें वो काम दे दीजिए या दिला दीजिए। और अगर आप पैसा देना चाहते ही हो तो उन एनजीओ को दो जो इन भिखारियों को बचाते हैं, उन्हें स्किल सिखाते हैं ताकि वो अपना जीवन अच्छे से बिता सकें। और एक बात, आप जब भी इन भिखारियों से मिलें तो सम्मान से मिलें, अच्छे से बात करें, उनकी हेल्प कर सकते हैं तो करिए और नहीं करना चाहते तो उनके साथ कोई गंदा व्यवहार भी मत करिए, क्योंकि कोई भी इंसान भीख मांगना नहीं चाहता। समय, हालात और गरीबी भीख मांगने पर मजबूर कर देती है लोगों को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि उन्हें इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से पता चल सके।